फिल्म आदि पुरुष विवाद को लेकर काठमांडू में हिंदी फिल्म में बैन विवादित डायलॉग हटाने का फैसला, टुकड़े टुकड़े के बयान की एंट्री। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार का सियासी कथा, कांग्रेस ने सावरकर गॉडसे से जोड़ा, बीजेपी ने ठहराया सनातन धर्म में अहम योगदान। पटना में विपक्षी बैठक से बनेंगे सियासी दांवपेच, अखिलेश ने मांगा बीजेपी को हराने का समर्थन, कहा बाद में तय करेंगे कौन पीएम। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में हालत और बिगड़े, कांग्रेस ने पूछा मन की बात क्यों कर रहे हैं, गोलीबारी में एक जवान घायल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या में 2 गिरफ्तार, आपसी विवाद में कॉलेज के गेट पर चाकू मार कर ली जान, हारून से कड़ी पूछताछ। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि उसकी गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस टारगेट शूटिंग में खालिस्तानी समर्थक निज्जर को कई गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हरदीप सिंह निज्जर भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। भारत में हिंसा और अपराध के कई मामलों में उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया गया था। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में जारी हुई एक लिस्ट में निज्जर का नाम भी शामिल किया गया था। इस लिस्ट में 40 अन्य आतंकियों का नाम भी शामिल था। निज्जर पर पिछले साल यानी 2022 में पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है और इस हत्याकांड के बाद उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, जिस तरीके से एक मामला सामने आ रहा है जिसमें खालिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको गोली मार दी गई है, ये पूरा मामला आखिर हुआ कैसे? जी निश्चित, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो इंडिया की वांटेड लिस्ट में भी शामिल था हरदीप सिंह का नाम। और खालिस्तानी हरदीप सिंह जिस तरीके से गोली मारी गई, उसमें भारत सरकार ने हाल में ही आतंकवादी भी घोषित किया था। एनआई ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। और ये कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर देखिए हरदीप सिंह की हत्या मार दी गई। और बताया जा रहा है जो गोली मारने आए थे, जो बदमाश थे, साफ तौर से उन्होंने बाइक सवार थे और लगातार 2 लोग थे, उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, जिससे हरदीप सिंह की मौत हो गई है। जी, इसके बाद अब आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शुमार था और इसी के साथ टेररिस्ट लिस्ट में भी शुमार था और 10 लाख का इनामी भी था। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। साफ तौर से पुलिस और की तरफ से कहा गया, लेकिन पहले से ही आतंकवादी भी लिस्ट में भी नाम था हरदीप सिंह का, तो लगातार पुलिस भी उसके खोज कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। साफ तौर से कहा जाए 10 लाख रुपए का भी इनामी था, जिसमें 40 आतंकवादियों का नाम था, उसमें भी लिस्ट में नाम था। जानकारी के मुताबिक हरदीप सिंह कनाडा में गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और वो कनाडा में सिख संगठन से भी जुड़ा हुआ था, पंजाब के जालंधर का रहने वाला था। फिलहाल में भारतीय एजेंसियों ने भी इस बात को लेकर के जानकारी दी है। तो तमाम तरीके के जो हैं हरदीप सिंह पे सवाल भी पहले से ही उठते आ रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके से जो है पुलिस कार्रवाई करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी कर दी गई। पत्थरबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के बीच की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां पर पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के सहारनपुर के बीच की ये घटना बताई जा रही है। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करता हुआ वीडियो अब वायरल हो रहा है। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के बीच की ये घटना बताई जा रही है।
मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद अब तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के बीच ये घटना हुई है। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करते हुए वीडियो सामने आया है और ये बड़ी खबर सीधे मुजफ्फरनगर से सामने आई। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जिस तरीके से एक मामला सामने आ रहा है सनी, कि जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेसवे पे पत्थरबाजी कर दी गई, तो आखिरकार पत्थरबाजी करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं निशी, बिल्कुल ये मामला जनपद मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। जो एक वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वंदे भारत की ट्रेन का जो शीशा है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है, जब मीडिया में ये खबर फैली तो मीडिया ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की वीडियो की, तो पता चला कि यह वीडियो जनपद मुजफ्फरनगर का ही है और यह मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र का है। घटना उस समय की है जब वंदे भारत ट्रेन देहरादून जा रही थी मुजफ्फरनगर से होते हुए। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद हमारे द्वारा जानकारी जब आला अधिकारी जो रेलवे पुलिस है उनसे ली गई तो उन्होंने कुछ ज्यादा जानकारी दी, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा बताया है कि इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और रेलवे एक्ट 145 और 47 के खिलाफ में जो है केस दर्ज किया गया है। और ये घटना जड़ोदा की है, जहां पर ये पत्थरबाजी की गई थी। वहीं पुलिस अब जो रेलवे स्टेशन की आरपीएफ पुलिस है वह इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर ये असामाजिक तत्व है कौन। जी इसी के साथ ये मामला जब सुर्खियों में आया सोशल मीडिया पर, अब जिस तरीके से इसकी वीडियो वायरल हो रही है, तो उच्च अधिकारियों की ओर से क्या कुछ अब पुख्ता इंतजाम करे गए हैं सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, इसमें जो है जिला प्रशासन और रेलवे स्टेशन का आरपीएफ टीम पूरा तैयारी में है, क्योंकि वंदे भारत पर पत्थरबाजी से जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद आलाधिकारियों की नींद उड़ी है। वहीं भारी पुलिस फोर्स जहां की ये घटना है वहां पर भी मौजूद है और जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं लगातार। और इसमें जब आलाधिकारियों से बात की गई तो ऑन कैमरा कोई कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि इसमें 145 में 47 में केस दर्ज किया गया है और लगातार इसमें जो है सीसीटीवी जो वंदे भारत के अंदर लगे हुए थे उन्हें खंगाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जल्द ही इसमें जो असामाजिक तत्वों द्वारा जिनके द्वारा पत्थरबाजी की गई है उनकी जांच पड़ताल कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं। फिल्म आदिपुरुष को लेकर जहां कई राज्यों में सियासत गरमाई हुई है, वहीं नाला सोपारा बता दें कि यहां पर पालघर में एक मल्टीप्लेक्स में कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने जमकर हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक जब फिल्म आदिपुरुष दिखाई जा रही थी तब मौके पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी और जमकर नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की मल्टीप्लेक्स के कर्मचारियों से बहस भी हो गई थी। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आदिपुरुष की कई डायलॉग सामने आए, जिसके बाद अब सियासत भी गर्मा चुकी है और इसी के साथ लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके के विरोध किए जा रहे हैं इस फिल्म से जुड़े और अब ये भी बात सामने आई है कि इनके डायलॉग्स बदल दिए जाएंगे। और पालघर में एक मल्टीप्लेक्स में ये हंगामा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पालघर के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की है, जहां पर कई लोगों ने इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से एक मामला सामने आया है जिसमें पालघर के एक मल्टीप्लेक्स में जोरदार हंगामा होता है, मल्टीप्लेक्स के मालिक और जो वहां पर पिक्चर देखने आए थे उनके बीच हंगामा हो जाता है, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? निशी, ये हंगामा होना लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से आज पुरुष जो मूवी है उसको उसका इमेज फॉर्म किया गया कि वो रामायण के स्वरूप में उसे दिखाया जाएगा, पर जब ये इस पर विवाद सामने आता है, जब इसके डायलॉग सामने आते हैं, जब मूवी रिलीज होता है तो उसके राइटर तुरंत पलट जाते हैं और साफ तौर पर यही कहते हैं कि हम उससे प्रेरित हैं, हम रामायण नहीं बनाए हैं। तो उसमें कई आपत्तिजनक ऐसे उस मूवी में हनुमान जी रावण को ये कहते हैं कि आग तेरे बाप का, पेट्रोल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। तो ये जो बजरंग बली है, हनुमान है, उन पर ये इस तरीके का भाषा
शोभा नहीं देता है। और तमाम ऐसे भी डायलॉग है जो कि कहा जाना बहुत अचंभा होगा और आपको सुनना भी बहुत अचंभा होगा कि जिस तरीके से आप एक रामायण के दृष्टि से आप इसको कैरेक्टर में दिखाते हैं, रामायण के कैरेक्टर में सारे सबको दिखाते हैं और फिर आप इस तरीके के भाषा का प्रयोग करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आप दिखाते हैं इसमें, और वो जिस तरीके से रावण से मार खा रहे होते दिखते हैं उसमें, तो ये काफी आपत्तिजनक चीज हो जाती है। और इस पर हंगामा होना, और जो हिंदू संगठन हंगामा कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई के मल्टीप्लेक्स में हो या फिर विपक्ष देश में वो आरोप प्रति आरोप लगा रही हो, तो ये काफी निंदनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के ग्रेटर नोएडा में होने वाले प्रोग्राम को लेकर नोएडा स्थित मीडिया क्लब में आयोजक ने प्रेस वार्ता की और नोएडा के बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम करेंगे, यहाँ पर उनका दरबार लगेगा। उससे पहले 9 जुलाई को ग्रेटर नोएडा शहर में सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। फिर 12 जुलाई को सुबह 10 बजे महादेव के दरबार का आयोजन किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के जेतपुर मेट्रो डिपो के पास होगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और भूमि पूजन भी हो गया है। इस आयोजन में अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट करवा रही है। ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और जिसके बाद तमाम तरीके की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। बाबा के कार्यक्रम को लेकर भी सभी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। किस तरीके से कलश यात्रा निकाली जाएगी, कहां पर भूमि पूजन होगा, इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और आपको बता दें, कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले को और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने वाले हैं। और इसके बाद ग्रेटर नोएडा में 16 जून तक और इसके अलावा 16 जुलाई तक अब धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर रहने वाले हैं और इसी के साथ लोग भी अब वहां पर पहुंचने वाले हैं। और देखने वाली बात होगी कि इस बार ग्रेटर नोएडा में जो पंडाल लगाया जाएगा, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और इसी के साथ भूमि पूजन से लेकर तमाम तरीके के आयोजन कार्यक्रम किए जाएंगे। इसको लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 26 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार बस के पुल से टकराने से यह हादसा हुआ है। रायगढ़ जिले के धरधोड़ा के पास का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार बस पुल से टकरा गई। रायगढ़ जिले के पास का ये मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जो उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क हादसे में 26 लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार बस पुल से टकरा गई। रायगढ़ जिले के धरघोड़ा का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 26 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार बस पुल से टकरा गई। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर सीधे छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 26 लोग घायल हो गए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसको लेकर भी तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे छत्तीसगढ़ से है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ठीक उसी तरह राजनीतिक दल भी सक्रिय होता नजर आ रहा है और यूपी में राजनीतिक तापमान भी बढ़ जा रहा है। इसी को लेकर आजाद समाज पार्टी के 50 लाख सक्रिय सदस्य बनाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर की बुड़ाना तहसील से आजाद समाज पार्टी की एक सभा की, जिससे आजाद समाज पार्टी के नेता सलीम चौधरी के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने मंच के माध्यम से युवाओं को आपस में जोड़ने की अपील की। बताया जा रहा है कि सभा का संचालन आजाद समाज पार्टी के नेता सलीम चौधरी ने किया और वहीं आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने सत्ताधारी दल पर भी जमकर हमला बोला। सभा में बता दें कि लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने भी आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है।
वियतनाम की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान ग्यांग ने 2 दिन भारत दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने ताजमहल का दीदार भी किया। इस दौरान भीषण गर्मी के चलते उनके साथ एक व्यक्ति छाता लेकर चलता रहा और मात्र 35 मिनट के अंदर वो ताजमहल देखकर चले गए। इस दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। ताजमहल पर स्टे गाइड, और आपको बता दें कि विदेशी पर्यटकों को गाइडलाइन करने वाले अनुमति नहीं दे रहे थे। स्टे गाइड की ओर से राष्ट्रीय अतिथि को गाइड किया गया और मामले की जानकारी होने के बाद बता दें कि पुरातत्व विभाग और सीआईएसएफ जांच करने की बात कर रहे हैं। चलिए खबर में अब आगे बढ़ती हैं। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर दिखा सांडों के उत्पात। बीच सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ गए और इसी के बाद पूरा ट्रैफिक लगा रहा। आपको बता दें, अपनी जान बचाते नजर आए लोग। पंजाब कॉलोनी के गेट के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंजाबी कॉलोनी के गेट के पास का यह मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद लखीमपुर खीरी में सड़कों पर दिखा सांडों का उत्पात। बीच सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ते नजर आए। पूरा ट्रैफिक, परेशान लोग रहे और इसी के साथ पंजाबी कॉलोनी के गेट के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर दिखा सांडों के उत्पात। बीच सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ते नजर आए। पूरा ट्रैफिक लगा रहा और उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हुए। पंजाबी कॉलोनी के गेट के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर दिखा सांडों का उत्पात। बीच सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। पूरा ट्रैफिक लगा रहा और इससे काफी ज्यादा लोग परेशान हुए। पंजाबी कॉलोनी के गेट के पास का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 75 स्थित सेक्ट्रम मॉल में सर्विस चार्ज हटाने को लेकर जमकर लात घूसे चले। जानकारी के मुताबिक सर्विस चार्ज हटाने को लेकर मॉल के स्टाफ ने परिवार के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है और जिस तरीके से सर्विस चार्ज हटाने पे कस्टमर्स के साथ बदसलूकी हुई है, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। रात्रि में थाना 113 के अंतर्गत स्पेक्ट्रम मॉल में ड्यूटी फ्री नाम का एक रेस्टोरेंट में एक मारपीट की घटना संज्ञान में आई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि रात्रि में एक पक्ष वहां खाना खाने गया था, जिसपे सर्विस चार्ज को लेकर के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और जो खाना खाने गए थे इनके बीच में मारपीट हुई है। अभियोग पंजीकृत किए गए हैं दिए गई तहरीर के आधार पर। साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जिनके द्वारा भी मारपीट की गई है उनकी जो है वो गिरफ्तारी सुनी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू शाह। सोनू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सर्विस चार्ज के लिए बदसलूकी की गई है कस्टमर के साथ, ये पूरा मामला है क्या? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि नोएडा के थाना 113 स्थित सेक्टर 75 स्पेक्ट्रम मॉल के ड्यूटी फ्री नाम के एक रेस्टोरेंट में गुंडाई सामने आई है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में एक परिवार खाना खाने के लिए आया था। खाने का जो बिल है 970 रुपए बनाया गया था। उसके बाद जो परिवार के कहने पर 50% सर्विस चार्ज कम कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार और भी ज्यादा कम करने के लिए सर्विस चार्ज को बोल रहा था। बिल को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और दोनों पक्षों की तरफ से लात घूंसे चलने लगे और मारपीट हो गई। महिलाओं के सामने उनके परिवार को पीटा गया। इतने ही नहीं, खाने के सर्विस चार्ज को परिवार ने मना कर दिया देने से। तो ऐसी ही घटना पहले गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई थी, जिससे एक युवक की मौत हो गई थी। जी, लेकिन ये ऐसा मामला हुआ क्यों? सर्विस चार्ज तो पहले से ही सुनिश्चित कर दिए जाते हैं जब भी कोई रेस्टोरेंट में हम एंटर करते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वो 970 रुपए का जो बिल बना था, वो जो सर्विस चार्ज को लेकर जो उनके वहाँ का जो स्टाफ है रेस्टोरेंट के, उनसे कहा गया था कि आप थोड़ा सा बिल कम कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं और उसके बाद जो है कहासुनी और काफी लड़ाई होने लगी। और हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दे देकर 6 से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र में एक साइको किलर, बता दें कि साइको किलर ने भिखारी बनकर पीड़ित के घर आकर उससे मारपीट किया और उसके घर में मासूम का अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ता मासूम को अपने साथ सुलाता था और वहीं साइको किलर ने न सिर्फ मासूम का अपहरण किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। किलर ने मासूम के परिजन से 15 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे न दे पाने पर उससे बदसलूकी की गई। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर दिया है। वहीं आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने इससे पहले भी एक बच्चे का अपहरण कर कत्ल किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कदीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कदीम, आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? जी, आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक साइको किलर ने भिखारी बनकर पीड़ित के घर पर पहले रहने का सहारा लिया था, जिसके बाद साइको ने इकलौते मासूम चिराग का अपहरण किया है। बता दें कि निशी अपहरणकर्ता अपहरण से पहले मासूम चिराग को अपने साथ सुलाता था, साथ ही मासूम चिराग को वह खाना भी खिलाता था, जो कि अपहरण के बाद साइको किलर ने 7 वर्षीय मासूम चिराग की बेरहमी से हत्या कर दी है। बता दें निशी की पुलिस द्वारा जानकारी के अनुसार साइको ने पीड़ित परिवार से 15 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है, जो कि बुलंदशहर पुलिस ने आज हत्यारे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि निशी गिरफ्तार अरुण जाटव ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। खुलासे में आरोपी हत्यारे अरुण ने 7 साल पहले भी अलीगढ़ से 15 जून को एक बच्चे का अपहरण कर कत्ल करने का खुलासा किया है। निशी बता दें कि अब इसी तारीख यानी 15 जून को हत्यारे अरुण ने पहले मासूम चिराग का अपहरण किया, फिर 15 लाख की फिरौती मांगी और उसके बाद मासूम का कत्ल कर दिया है। जी, अब इस पर पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? निशी, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार पिछले टाइम से, पिछले काफी समय से इसकी जो कि तलाश कर रही थी, जो कि पुलिस का अब मुठभेड़ के दौरान जिस तरह से ये जो साइको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पुलिस का कहना है कि गंभीरता से कई तथ्यों पर जांच चल रही है और जल्द ही यानी कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कदीम, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां पर मेड़ विवाद के चलते एक ही परिवार के 2 चचेरे भाइयों में संघर्ष हुआ और एक भाई ने अपने बेटों और परिजनों को लेकर घर में घुसकर अपने भाइयों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमले में युवती सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल पीलीभीत में रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित ने थाने जहानाबाद पुलिस को लिखित शिकायत पत्र दिया है और मामले की कार्रवाई की मांग की है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खेत में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में दराती चली है। दोनों पक्षों के कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। चरथवाल थाने क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। चरथावल थाने क्षेत्र की ये मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में खेत में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में दराती चली है। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तर भारत में भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। लोग चिलचिलाती धूप से परेशान हो चुके हैं। गर्मी की वजह से हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग शाम में भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। इसी बीच 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी के संपर्क में आने से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार, यूपी, ओडिशा में भीषण गर्मी से और लू की वजह से कई लोग परेशान हैं और करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये गर्मी की चपेट में आने से लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ यूपी के बलिया में 11 जून से अब तक जिला अस्पताल में कम से कम 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 54 लोगों की मौत तापमान की बढ़ोतरी से हुई है।
चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां के मंसूरपुर थाने क्षेत्र में गांव सहोजनी तंगान में कुछ दिन पहले एक किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी निकुंज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें कि आरोपी की मां को भी आरोपी निकुंज की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपी निकुंज की बता दें कि निशानदेही पर किसान संजीव त्यागी की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी बरामद किया गया है। इस मामले में एसपी सिटी सत्यनारायण ने हत्याकांड की जानकारी देते हुए पूरा मामला दर्ज कर लिया है। टीमों का गठन किया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु तीनों टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी। आज थाना मंसूरपुर पुलिस को क्षेत्राधिकारी खतौली के नेतृत्व में इसमें सफलता प्राप्त हुई है और थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा इसका सफल अनावरण किया जा रहा है। जो तथ्य निकल कर आए उसके हिसाब से एक अभियुक्त है जिसका नाम है निकुंज त्यागी। ये मृतक का पड़ोसी है और मृतक के परिवार का ही चाचा ताऊ का लड़का है। निकुंज ने जब हत्या को अंजाम दिया उसके बाद से जो आला कत्ल था इसको इसने छिपा दिया, पहले अपने घर में और बाद में गांव के ही तालाब में फेंक दिया था। इससे और कड़ाई से पूछताछ करने पर इसकी निशानदेही पे आला कत्ल को भी बरामद किया गया है। जब इससे घटना के मोटिव के बारे में पूछा गया तो इसने बताया कि जो मृतक का परिवार है और जो अक्यूज्ड का परिवार है, इन दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी और उसी मुकदमेबाजी की वजह से निकुंज ने जो है वो इसकी हत्या करने क्या कहा। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।